गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पितु आयु को पुनि भोगी बेको, किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। राम जी ने विचार किया, सीता जी के त्याग के बिना कोई पाप रहित उपाय नहीं। इस कारण से श्री जानकी जी को भगवान ने वन में भेजा। और इससे भी ज्यादा तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होनी है, वेदावतार होना है। तो जब तक भगवान की करुणा वाल्मीकि जी पर नहीं होगी, तब तक वाल्मीकि जी के द्वारा ये महान कार्य कैसे हो सकता है। तो भगवान ने अपनी करुणा को, भगवान की साक्षात करुणा कौन है बोले श्री जानकी जी है। श्री जानकी जी साक्षात भगवान की कृपा है। माया दंभे कृपायाम च, माया का अर्थ होता है दंभ और कृपा। और ये जानकी जी कौन है बोले भगवान की माया है। उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। उभय बीच सिय सोहत कैसी, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। उभय बीच सिय सोहत कैसी, उभय बीच सिय सोहत कैसी, उभय बीच सिय सो। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के बीच में जानकी जी, वन के प्रसंग का ये वर्णन है। वन यात्रा में राम जी आगे आगे, जानकी जी उनके पीछे, और उनके पीछे लक्ष्मण। ब्रह्म और जीव के बीच में श्री जानकी जी हैं। कौन है बोले माया, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। लक्ष्मण जी जीव हैं, प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं, और श्री जानकी जी माया है। माया माने करुणा। माया दंभे कृपायाम च, तो भगवान की जो कृपा है वही जीव और ब्रह्म के बीच में कारण बनती है। जीव का कल्याण तभी होता है जब ब्रह्म की कृपा प्रकट हो, और जीव और ब्रह्म के बीच में जब कृपा मध्यस्थ होती है तभी जीव का कल्याण होता है। जब तक परमात्मा की कृपा न हो तब तक जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। अपने किसी साधन से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, भगवान की कृपा और करुणा से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए जानकी जी साक्षात कृपा स्वरूपा हैं, भगवान की कृपा है, करुणा है। और अपनी करुणा को ही भगवान ने, मूर्तिमती करुणा को ही वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। जानि करुणा सिंधु भावी, विवश सकल बसाई। भगवान ने भावी को समझा क्या होने वाला है, और धरि धीर रघुवीर ही, श्री रघुवीर ने भोर ही लिए लखन बुलाई। सवेरे सवेरे अकस्मात लक्ष्मण को बुलाया राम जी ने। लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु क्या आज्ञा है। तो राम जी ने यही कहा कि तात तुरत ही साज स्यंदन, लेहु सीय चढ़ाई। लक्ष्मण रथ तैयार करो, कहां जाना है। राम जी ने कहा वाल्मीक मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता को पहुंचा दो। तो सीता जी का भगवान ने त्याग नहीं किया, अपितु वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई।
और श्री लक्ष्मण जी ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब पहुंचाया, भगवान की मूर्तिमती करुणा कृपा वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पधारी, तब महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा हुई और उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण रचना का सामर्थ्य प्राप्त हुआ वाल्मीकि जी को। श्री जानकी जी की महिमा का जहां वर्णन है, हमारे आचार्यों ने वर्णन किया, कहते हैं देखो, जिस सरस्वती की एक कृपा दृष्टि से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाता है, जिस सरस्वती की एक कृपा दृष्टि से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाता है, वह सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है, वो कौन है? बोले वो भगवती जानकी देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। सा भारती भगवती तु यदीयदासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। ताम देव देव महिषीम, देवों की भी देव जो भगवान हैं, उनकी जो महिषी हैं, पट्ट महिषी जानकी, वो कौन है? बोले यस्या कटाक्ष परिणाम उदाहरंती, जिस सरस्वती के एक कटाक्ष से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान ज्ञानी हो जाता है, वह सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है। सा भारती भगवती तु यदीय दासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। वो भगवती श्री। श्री का मतलब, बोले श्री शब्द के 6 प्रकार के अर्थ आचार्यों ने किए हैं। श्री का मतलब बोले शृणोति इति श्री, जो सुनती हैं, इसलिए इनका नाम श्री है। क्या सुनती हैं? बोले शरणागत भक्तों के दुख को, उनके निवेदन को श्रवण करती हैं, इसलिए श्री। शृणोति इति श्री और शृणाति इति श्री, जो अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप का नाश करती हैं, शृणाति इति श्री। और शृणोति शृणाति के साथ साथ भक्तों के निवेदन को श्रुत्वा परमात्मानं श्रावयति इति श्री, सुन करके वह निवेदन भगवान को सुनाती हैं। कोई जीव जानकी जी से निवेदन करता अपने दुख का, तो सुनती हैं, उसके पाप का नाश करती हैं, फिर उसके निवेदन को भगवान तक पहुंचाती भी है। श्रावयत इति श्री, भगवान को सुनाती हैं। और ये श्रावयत की ही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में की। कबहू की अंब अवसर पाई मेरियो सुध ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। अंब अवसर पाई कबहू के, अंब अवसर पाई कबहू के, मेरियो सुधि ध्याई भी कछु, मेरियो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। कबहू अंब अवसर पाई कबहू, तीन सब अंगहीन छीन, मलिन अघी अघाई। कबहू नाम ले भर उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। कबहू अंब अवसर पाई कबहू के, अंब अवसर पाई। अंब अवसर पाई कबहू के, अंब अवसर पाई। शृणोति इति श्री, श्रावयति इति श्री, शृणाति इति श्री और श्रयति इति श्री। श्रयति इति श्री, यह भी व्याख्या है। श्रयति माने जो भगवान के आश्रित रहती है,
श्री जी स्वतंत्र नहीं है, वो स्वयं भगवान के आश्रित रहती है। श्रयति इति श्री। और इसके साथ साथ जो भगवान की अनपायिनी है, भगवान से कभी भिन्न नहीं होती, जिस प्रकार भास्करेण प्रभा यथा, जिस तरह सूर्य की प्रभा सूर्य से कभी अलग नहीं होती, उस प्रकार से श्री जी कभी भगवान से अलग नहीं होती। ऐसी श्री जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारी तो महर्षि वाल्मीकि ने उनकी कृपा से, करुणा से रामायण की रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुनंदन के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और समय आने पर कुश और लव को पढ़ाया और कुश लव ने इस कथा का गायन किया। भगवान श्री राम के दरबार में इस इतिहास को सुनाया। ये वाल्मीकि रामायण पुराण नहीं है, ये स्मृति भी नहीं है, ये इतिहास है। इस ग्रंथ का नाम इतिहास ग्रंथ है। और इतिहास ग्रंथ में हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण, दूसरा महाभारत। एक त्रेता युग का इतिहास है, एक द्वापर का है। ये दोनों इतिहास ग्रंथ हैं। और इतिहास ग्रंथ की विशेषता होती है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का और इनकी प्राप्ति के उपाय का और इनके अधिकारी का निरूपण किया जाए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्व वृत्त से युक्त जो इतिहास हो, वर्णन हो, उस ग्रंथ को इतिहास कहते हैं। ऐसा इतिहास ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि रामायण ने रचा, लौकुश को सुनाया और लौकुश ने इसे याद कर लिया। देखो, ये लौकुश कहने की आदत पड़ गई है तो लगता है लव बड़े हैं कुश छोटे हैं, क्योंकि उनका नाम पहले आ जाता है। लेकिन कुश बड़े हैं और लव छोटे हैं। कुशी लवौ तो धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश बड़े भाई हैं, लव छोटे हैं। इन दोनों भाइयों को महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण याद करा दी, कंठस्थ कर लिया। और इन्हीं को कंठस्थ क्यों कराया? बोले ये दोनों जब आए और वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं बड़े हुए, वहीं पले, तो जब दोनों ने आकर के प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा तो बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। कुश और लौ को देखकर महर्षि वाल्मीकि को लगा, अरे ये तो राम जी जैसे हैं। सामान्यतया बिंब का प्रतिबिंब होता है, बिंब का प्रतिबिंब होता है, यह सिद्धांत है। और एक बिंब के अनेक प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक ही बिंब के अनेक बिंब हों, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। और यहां पर वाल्मीकि जी यही कहते हैं, कुश और लौ को जब देखा तो वाल्मीकि जी ने अनुभव यही किया, बिंबा दिवोत्थितौ बिंबौ, बिंब से बिंब प्रकट हुए। और एक बिंब नहीं, दो बिंब, राम देहात तथा परौ। भगवान श्री राम के ये पुत्र राम जी के ही समान, वैसी ही आकृति, प्रकृति, वाणी, सब कुछ। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ। और इन दोनों भाइयों का स्वर भी बड़ा मधुर है। गंधर्व विवरूपिणौ, गंधर्व के समान सुंदर, गंधर्वा विवरूपिणौ। इनके सौंदर्य को, इनकी वाणी की रसरसता को और इसके साथ साथ
इनके शुद्ध उच्चारण को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने इनको पूरी रामायण याद करा दी और कुशलव ने संपूर्ण रामायण को याद कर लिया और सबसे पहले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही रामायण का गान किया। प्रथम कथा वहीं हुई और उस कथा में मुनियों ने जब कथा सुनी तो तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, वे मुनि महात्मा भगवान की कथा को सुन करके कुश और लव के द्वारा सब महात्मा रोने लगे। कहीं ये वर्णन नहीं आया कि कथा सुन करके हंसने लगे, समाधि में चले गए, यही आया रोने लगे। बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, जितने मुनि महात्मा थे सब रोने लगे, सबकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। सच पूछो तो भगवान की कथा रोने के लिए ही होती है। कथा में जितना रोना आएगा उतना ही अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, रुदंत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च बिलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं भागवत में कि मेरी कथा सुनकर रुदंत्य भीक्षणम, बार बार रोना आवे, अभीक्षणम पुनः पुनः, हंसति क्वचिच्च, हंसने का प्रसंग तो कभी कभार आता है, कोई ऐसा प्रसंग आ जाए हंसने वाला तो हंसी आ जाए, नहीं तो कथा में रोने का बड़ा महत्व है। भगवान का गुण सुनकर आंखों से अश्रुपात हो, वे बड़े बड़े मुनि महात्मा रोने लगे। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणा साधु साध्वीतितावूचुः, सब ने कहा साधु साधु। ऐसी सुंदर कथा सुनाई। परम विस्मय मागताः, और सब परम विस्मित हुए और सब महात्माओं ने कथा सुनाने वाले कुश और लव को उपहार दिया। किसी ने बलकल वस्त्र दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, कश्चित कमंडलुम प्रादात, किसी महात्मा ने कमंडल दिया। बोले इतनी बढ़िया कथा तुमने सुनाई, ये कमंडल बेटा तुम ले लो, तुम्हारे काम आएगा। किसी महात्मा ने अपना कमंडल दे दिया। और एक महात्मा कौपीनम अपरो मुनि, कथा सुनकर के इतने भाव विभोर हुए, कौपीन और वस्त्र दान दिया। बोले बेटा ये तुम्हारे उपयोग में आएगा। एक महात्मा बड़े विलक्षण थे, उन्होंने तो कथा सुनने के बाद अपनी कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने वाला हथियार ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ाया। बोले बेटा ये तुम ले लो। कुठारम अपरो मुनि, अब वो कौन से मुनि थे पता नहीं, लेकिन अपना कुठार ले जाकर के वहां भेंट कर दिया। और इस प्रकार से सभी महात्माओं ने, कुछ महात्मा तो ऐसे थे जिन्होंने भगवान लव और कुश को आशीर्वाद दिया। बोले बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तपस्या का आचरण हमने किया है और मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम चिरंजीवी हो, स्वस्थ रहो और इसी प्रकार भगवान की कथा सुना करके हम भक्तों को आनंद देते रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और कुशलव ने जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में इस कथा का प्रथम बार गान किया, बाद में महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के नैमिषारण्य आए और उस समय नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ 1-2 दिन का यज्ञ नहीं होता, 1 वर्ष लगता है, 365 दिन। पुनः प्राप्ते बसंते तु राज्ञो यष्टुम मनोभवत, पूरी एक बसंत ऋतु से दूसरे बसंत ऋतु तक 1 वर्ष की अवधि,
इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था नैमिषारण्य में। राम जी का संपूर्ण परिकर मंडल नैमिषारण्य में ही था, राज परिवार भी वहीं था। तो महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के वहीं पहुंचे और वहीं यज्ञस्थल पर कुश और लौ ने राम कथा का गायन किया। राम जी ने देखा तो राम जी ने बुलवाया, बोले इन्हें बुला करके दरबार में ले आओ और ये दरबार में कथा सुनाएंगे, मैं भी सुनूंगा। वहीं राम जी का दरबार लगता था। और कुश लौ आए और राम कथा का वर्णन प्रारंभ किया। राम जी स्वयं विराजमान होकर इस कथा को श्रवण करते। इस रामायण की, वाल्मीकि रामायण की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इस कथा को राम जी ने स्वयं सुना है और राम जी बैठ करके स्वयं सुनते हैं। और प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा कुश और लौ सुनाते थे। 500 सर्ग पूरे वाल्मीकि रामायण में है, तो 20 सर्ग की रोज कथा हो तो 25 दिनों में ये कथा पूरी होती। कुश और लौ प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा सुनाते और कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम पुनः अपने नित्य कृत्य में संध्या वंदन अग्निहोत्रादि जो यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था उसमें प्रवृत्त होते। कुश लौ ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम अयोध्या की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा शुरू होती। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ, तो भगवान के अवतार के पहले अयोध्या का अवतार हुआ, अयोध्या अवतरित हुई। भगवान के अवतार के पहले अयोध्या का अवतार हुआ। बोले अयोध्या का भी अवतार हुआ? बोले हां। अयोध्यापुरी क्या है? बोले भगवान के निज धाम वैकुंठ का जो हृदय है वही अयोध्या है। और इस अयोध्यापुरी को इक्ष्वाकु मनु ने भगवान से मांगा और भगवान वैकुंठनाथ ने वैकुंठ के हृदय को, अयोध्यापुरी को इक्ष्वाकु मनु को दिया और इक्ष्वाकु मनु उस अयोध्यापुरी को लेकर के इस धरती पर आए। यायोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठतो ह्यानिता याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। श्री वैकुंठनाथ प्रभु से मांगकर याचना करके अयोध्यापुरी को लाए और अयोध्यापुरी का इस धरती पर अवतार हुआ। पहले अयोध्यापुरी उतरी तब अयोध्यानाथ आए। बोले पहले अयोध्या आवे तब ना अयोध्यानाथ। अयोध्या ही नहीं रहेगी तो फिर अयोध्यानाथ कौन बनेगा? तो सर्वप्रथम अयोध्या का अवतरण हुआ और अयोध्यापुरी का बड़ा विशद वर्णन कुश और लौ ने किया। अयोध्या की महिमा का वर्णन किया। 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े उपवन और देवताओं की नगरी अयोध्या, देवानाम पूह अयोध्या। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या। विश्व में प्रथम नगरी अगर कोई है तो अयोध्या है। सबसे पहले धरती पर अयोध्या नगरी का ही प्रादुर्भाव हुआ और अयोध्या पधारी। और अयोध्या को एक गौरव यह भी प्राप्त है कि सारे विश्व की राजधानी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त है। दुनिया के जितने बड़े बड़े नगर हैं, कोई किसी देश की राजधानी होगी, कोई किसी प्रदेश की राजधानी होगी, लेकिन सारी पृथ्वी की राजधानी अगर कोई है तो वो अयोध्या है, जहां के राजा संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते। ये अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट की पावन भूमि अयोध्या नगरी। अयोध्या का वर्णन किया। फिर अयोध्या में श्री राम जी के प्राकट्य का वर्णन। आज की कथा में केवल पूर्व कथित प्रसंग को केवल संक्षेप में हम निवेदन करेंगे, क्योंकि आगे फिर बढ़ना है।
इस वर्ष जो अवसर मिला है उस अवसर का उपयोग करते हुए आगे की कथा का विस्तार हो। तो अभी तो केवल पूर्व वृत्त का संक्षिप्त वर्णन। सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का वर्णन, फिर श्री दशरथ जी महाराज के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पहले अश्वमेध यज्ञ किया दशरथ जी ने, और फिर जब पुत्र कामेष्टि की तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर के प्रकट हुए, और उस चरु के प्राशन से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई, और 4 रूपों में भगवान गर्भ में आए। इसके पहले भगवान ने ब्रह्मादिक देवताओं से कहा कि आप लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं रावण के वध के लिए अवतार लेने जा रहा हूं, क्योंकि रावण के आतंक से संपूर्ण ब्रह्मांड त्रस्त था। ब्रह्मादि देवता भी रावण के आतंक से त्रस्त थे। तो भगवान दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में ही भगवान प्रकट हो गए। श्रीमद् रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं कि देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मलोक में जाकर के, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब लोगों ने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। और देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान की वाणी प्रकट हुई। गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। शोक और संदेह का निराकरण करने वाली वाणी प्रकट हुई, और उस वाणी में भगवान ने कहा कि जनि डरपहु मुनि सिद्धु सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नर वेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लइहो दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूं जाई। उनके घर में मैं अवतार लूंगा। इतनी बड़ी बात भगवान ने कही, लेकिन स्वयं प्रकट नहीं हुए। लेकिन वाल्मीकि रामायण की दृष्टि दूसरी है। यहां पर देवताओं ने जब प्रार्थना की, और प्रार्थना की तो बात ही छोड़ दो, प्रार्थना भी नहीं की। प्रार्थना भी नहीं की, केवल चर्चा कर रहे थे अपने अपने दुख की देवता लोग। कहां? बोले दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सब देवता एक दूसरे से अपना रोना रो रहे थे। जैसे कई पीड़ित व्यक्ति बैठ जाएं तो आपस में अपना अपना दुख बांटते हैं, उसी प्रकार सब देवता अपना दुख बांट रहे थे एक दूसरे से। और बीच में ब्रह्मा जी बैठे थे पितामह, और सबका दुख क्या था? बोले एक ही समस्या सबकी थी, रावण। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी समस्या क्या है? तो बृहस्पति ने कहा, कहने के लिए मैं देवताओं का गुरु हूं, लेकिन रावण के यहां मेरा कितना अपमान है। रावण के नौकर मेरा अपमान करते हैं। रावण का सेवक कहता है कि स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। अय जड़मती बृहस्पति, कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। रावण का सेवक बृहस्पति को डांट देता है। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। बृहस्पति अपना दुख सुना रहे थे। चंद्रमा ने अपना दुख सुनाया। चंद्रमा ने कहा मेरी भी यही दशा है, रावण के सेवक हमको डांटते हैं। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है। मंद बुद्धि चंद्रमा, चुप रहो। चंद्रमा बेचारे चुप हो जाते। जब सब लोग अपना दुख वर्णन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी से भी नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी भी स्थिति बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति थी? बोले ब्रह्मा जी महाराज समय से रावण के दरबार में जाकर के वेद का पाठ करते थे।
उनकी यही ड्यूटी लगी थी। रावण भी साधारण नहीं था महाराज। ब्रह्मा भी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद मंत्र का पाठ करते थे और वेद मंत्र का पाठ करके समय से चले आते थे। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि रावण में हजारों दोष थे, लेकिन कुछ गुण भी थे। गुण ये था कि रावण को वेद में निष्ठा थी। वेद की निष्ठा उसकी बड़ी विलक्षण थी। स्वयं वेद का अध्ययन किया था और वैदिक धर्मों का पालन भी करता था। संध्या वंदन अग्निहोत्रादि सारे धर्म को करता था और नित्य प्रति रावण के यहां वेद पाठ होता था। सुंदरकांड में वर्णन है, हनुमान जी महाराज जब लंका जाते हैं और श्री जानकी जी को ढूंढ रहे थे, तो सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में सवेरे सवेरे वेद पाठ हो रहा था, सब वेद पढ़ रहे थे। रावण में दोष यही था कि स्वयं धर्म करता था लेकिन दूसरे को धर्म करने नहीं देना चाहता। यह सबसे बड़ा दोष था। वो स्वयं धर्म का महत्व समझता था और धर्म से ही उसने सब कुछ प्राप्त किया था, चाहे अमरत्व हो, जो भी वरदान मिला, शक्ति मिली, पराक्रम मिला, सब कुछ धर्म से और तप से ही उसने पाया। लेकिन उसका एक ही उद्देश्य था कि मेरे ही समान अगर दूसरे लोग भी धर्म का आचरण करके बलवान और सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे तो मेरी महत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए दूसरा कोई धर्म न करे, हम केवल धर्म का फल प्राप्त करें। इसलिए किसी को धर्म करने नहीं देता था। ये उसका दोष था। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। नगर गांव में आग लगा दो जहां कोई धर्म करे, यज्ञ करे, और वो स्वयं करता था। दूसरे शब्दों में कहो तो आज के बहुत से ऐसे नेताओं का नाम मैं बता सकता हूं जो मंच पर तो धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन उनके घर में जाकर के देखो तो अनेक ब्राह्मण बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अनुष्ठान चलता है, रुद्राभिषेक होता, सारे काम करते, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए धर्म का विरोध करते। कहीं ना कहीं रावण की भी ऐसी ही विलक्षण स्थिति थी। तो रावण से सभी परेशान। ब्रह्मा जी की स्थिति, ब्रह्मा जी भी जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे और कभी कभी ब्रह्मा जी समय से अगर पहले पहुंच जाएं, बिफोर, तो और वेद पाठ शुरू कर दें, तो रावण का सेवक आकर के ब्रह्मा जी को डांटता था। बोले अभी वेद पाठ का समय नहीं हुआ, समय से पाठ होगा। आप पहले कैसे शुरू कर दिया आपने? ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समय। रावण का सेवक कहता ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समय, यह अध्ययन का समय नहीं है। तूष्णीम बहिस्थीयताम, तब तक चुपचाप बाहर बैठो शांति से, जब समय होगा तब वेद पाठ करना। ये ब्रह्मा जी की स्थिति। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़ें विधि, ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे। सभीत पूजावन रावण सो नित आवे, भगवान शंकर भी समय से रावण के दरबार में पहुंच जाते थे अपनी पूजा करवाने के लिए, क्योंकि रावण शंकर जी का भक्त था। तो भगवान शंकर भी सोचते थे इस विपत्ति को अपने घर बुलाने से अच्छा है हम ही इसके घर चले जाएं। भगवान शंकर ने सोचा ये मेरे यहां आएगा पूजा करने के लिए, पता नहीं कौन सा उपद्रव खड़ा कर दे, इससे अच्छा है हम ही इसके यहां चले जाएं। क्योंकि पहले रावण ही जाता था भगवान शंकर की पूजा करने के लिए कैलाश। एक दिन गया पूजा करने, क्या बुद्धि हुई, पूजा करने के बाद उसने सोचा मेरे आराध्य जिस कैलाश पर बैठे हैं ये कैलाश उनको धारण करता है, इस कैलाश को ही मैं उठा करके धारण करूं तब मेरी महिमा हो। बस 2 हाथ लगाया और कैलाश को उठाया। कैलाश को जब उठाया, कैलाश हिला। भगवती पार्वती भगवान शंकर के अंक में विराजमान थी। वामांके च विभाति भूधर सुता। पार्वती जी ने कहा नाथ ये क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा
पार्वती जी ने पूछा, नाथ ये क्या हुआ, भूकंप आ रहा है? तो भगवान शंकर ने कहा, भूकंप नहीं आ रहा, चेला आ गया है। तो जिस चेला के आने से, जिस शिष्य के आने से गुरुजी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है महाराज। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, तुम वहीं रहो, हम समय से आ जाएंगे, हमारी पूजा कर लेना। रावण ने कहा, ये तो और अच्छी बात है, आप मेरे यहां पधारेंगे, मेरा घर पवित्र होगा, मेरी लंका पवित्र होगी। और समय से भगवान शंकर पहुंच जाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन, रावण सो नित आवे, ये स्थिति थी। तो आज दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सभी देवता अपने अपने दुख की चर्चा कर रहे थे और ब्रह्मा जी सबकी सुन रहे थे। और अभी किसी ने भगवान को बुलाया नहीं, भगवान से प्रार्थना नहीं की। लेकिन इन देवताओं के दुख को देखकर करुणा वरुणालय, भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर उपयातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगतपतिः। पीतांबर धारण किए हुए जगतपति भगवान श्री रघुनंदन, भगवान नारायण उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। जो मैं भाव निवेदन कर रहा था कि देवताओं ने प्रार्थना भी नहीं की, केवल चर्चा ही कर रहे थे अपने दुख की, तो उन भक्तों का दुख भगवान से सहन नहीं हुआ और भगवान उसी समय वहां प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे उपयातो महाद्युतिः, परम तेजमय भगवान प्रकट हो गए और अपने गरुण पर बैठ करके आए। वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुण पर बैठ करके भगवान पधारे। उन देवताओं ने देखा, देवताओं ने स्तुति की। भगवान ने कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाओ, भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग कर दें, भद्रम वो, आपका कल्याण हो। मैं अवतार लेने जा रहा हूं और अवतार लेकर के इस रावण का मैं वध करूंगा, रावण को मैं मारूंगा। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा, रावण को तो आप मार देंगे लेकिन फिर भी समस्या समाप्त नहीं होगी। बोले क्यों? देवताओं ने कहा, रावण का पुत्र और उसके भाई और उसके परिवार के लोग और भी ज्यादा भयानक हैं। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके आमात्य को, समंत्रिज्ञाति बांधवम, उसके बंधु बांधव सहित उसका मैं संहार करूंगा। और तब तक धरती की ओर दृष्टि गई। उन देवताओं में पृथ्वी भी गऊ का रूप धारण करके आई थी। सब लोग तो अपने दुख का वर्णन कर रहे थे, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, लेकिन गऊ के रूप में जो पृथ्वी थी, वो पृथ्वी तो केवल कांप रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तो पृथ्वी को ही हुआ। देवता तो स्वर्ग में रहते, वहां भी अगर रावण पहुंचता था तो स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे। देवन तके मेरी गिर खोहा, कहीं जाके बच लेते थे, छिप जाते थे। लेकिन धरती बेचारी कहां जाए? इसी धरती के सिर पर ही रावण सारे पाप, अनाचार, अत्याचार करता था। सबसे ज्यादा दुख तो धरती ने भोगा और धरती तो बेचारी कांप रही थी। रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी महाराज। चलत दशानन डोलत अवनी। पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया और उस सभा में वो भी विद्यमान थी और पृथ्वी को तो बोलने का भी साहस नहीं हो रहा था, कांप रही थी थर थर। पृथ्वी की ओर जब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, हे भूदेवी, आप चिंता मत करो, रावण का वध करने के बाद भी मैं इस धरती से नहीं जाऊंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए इसी धरती पर मैं रहूंगा। और कब तक? बोले 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष तक इसी धरती पर रहकर मैं इस पृथ्वी का पालन करूंगा। जब तक पृथ्वी को पूर्ण संतोष नहीं हो जाएगा
पृथ्वी को जब तक प्रसन्नता नहीं होगी, जब तक इसका भय दूर नहीं होगा, तब तक मैं धरती पर रहूंगा। ये वचन भगवान ने दिया और भगवान अंतर्धान हुए और अंतर्धान होकर के भगवान कहीं गए नहीं। इधर देवताओं के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए और तब तक उधर अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। अग्नि देवता जब चरु लेकर के प्रकट हुए तो उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हो गए। वाल्मीकि जी के शब्दों में कहा जाए तो भगवान ही चरु बन गए, क्योंकि अग्नि देवता ने जो कहा कि इदम तु नृपशार्दूल तपयसा पायसम देव निर्मितम, इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये जो पायस है, ये पायस, पायस बोले तो खीर, पयसा निर्मितम पायसम, दूध से निर्मित जो अन्न होता है उसी को पायस कहते। देवताओं ने कहा, अग्नि देवता ने कहा कि ये पायस जो है ना, ये दूध चीनी और चावल से नहीं बना है, ये दूध शक्कर चावल से नहीं बना है। बोले तब, बोले पायसम देव निर्मितम, देव निर्मितम। देव निर्मितम का यह अर्थ है आचार्यों ने किया कि देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए हैं। देव एव पायस रूपेण निर्मितम देव निर्मितम, भगवान ही पायस बन गए। और फिर उस पायस को तीनों रानियों ने जब ग्रहण किया तो 4 रूपों में भगवान गर्भ में आए। आधा पायस तो कौशल्या जी को मिला और आधे का आधा 1/4 सुमित्रा जी को मिला, और जो बचा था 1/4 भाग, उसका 2 भाग किया तो 8वां भाग केकई जी को मिला, और 1/8वां भाग जो बचा था वो सुमित्रा जी को फिर दे दिया दशरथ जी ने। इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और 4 रूपों में भगवान आए। पायस के 8 आने से कौशल्या रानी ने गर्भ धारण किया, उस पायस के 4 आने से सुमित्रा जी ने गर्भ धारण किया, और फिर पायस के 2 आने से केकई जी ने गर्भ धारण किया, और 2 आना जो बचा वो पुनः सुमित्रा जी को दशरथ जी ने दिया। उसी 2 आने से शत्रुघ्न जी गर्भ में आए। इस प्रकार देव निर्मित उस पायस के विभाग से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई, और भगवान जब गर्भ में आए तो उसी दिन से परम आनंद होने लगा महाराज। धीरे धीरे समय बीत गया, और कितना समय बीता, 11 महीने 24 दिन। साधारण बालक तो 9 महीने 10 महीने गर्भ में रहता है, लेकिन यहां माताओं ने जो गर्भ धारण किया 11 महीने 24 दिन, और जब 25वां दिन आया तब भगवान का प्राकट्य हुआ। 9वीं भौम बार मधुमास, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, वो मंगलमयी बेला आ गई। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम 6 समत्ययुः, यज्ञ की समाप्ति के बाद 6 ऋतुएं बीत गईं। 6 ऋतु का मतलब पूरा 1 वर्ष, केवल 6 दिन बचा है वर्ष पूरा होने में। और तब भगवान के प्राकट्य की वो मंगल बेला आई। चैत्र शुक्ल पक्ष, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, पुनर्वसु नक्षत्र, और
मध्याह्न में दिन के ठीक 12 बजे भगवान मां कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जैसे मां देवकी के सामने भगवान प्रकट होते हैं, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। उसी प्रकार मां कौशल्या के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान मां कौशल्या के सम्मुख जब प्रकट हुए तो मां कौशल्या ने भगवान को देखा, स्तुति की, और स्तुति जब की तो भगवान ने कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मात बुझाई। कथा सुना करके अपनी मैया को बुझाया, समझाया, बुझाया, सब बताया। कही कथा सुहाई मात बुझाई। क्या समझाया? बोले जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ, भगवान क्यों अवतार लेकर के आए, सब कारण भगवान ने बताया। मैया ने कहा तो आप मेरे पुत्र बनकर के आए हैं? भगवान ने कहा हाँ। मैया ने कहा आप पुत्र बनकर के तो आए हैं, लेकिन पुत्र जैसे दिखते नहीं हैं, बाप जैसे दिख रहे हैं। कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? मैं अगर कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं तो लोग यही कहेंगे कि ये कौशल्या बावरी हो गई है। भगवान भी किसी के पुत्र होते हैं, वो भी 4 भुजा वाले। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। लोग मेरा उपहास करेंगे, धीर गंभीर व्यक्ति जो हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। लोग कहेंगे ये तो कौशल्या पागल हो गई, क्या बोलती। भगवान ने कहा हम तो आपके पुत्र बनकर के आए हैं। तो मैया ने कहा अगर आप पुत्र बनकर के आए हो तो पुत्र जैसे बन जाओ। भगवान ने कहा पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ता? मैया ने कहा पुत्र बनना है तो ये 2 हाथ जो फालतू है इसको हटाओ, एक्स्ट्रा 2 हाथ जो है इसकी क्या जरूरत? 2 हाथ ही पर्याप्त हैं। भगवान ने अपनी 2 भुजाओं को अंतर्हित कर दिया। बोले अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। बोले क्यों? बोले अभी तो आपके अंग पर इतने आभूषण और वस्त्र हैं और आप इतने बड़े हो, आप बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। भगवान ने कहा अब हम बालक हो गए। मैया ने कहा अभी भी नहीं हुए। क्यों? बोले अभी तो आपके मुख में दांत है। बच्चे के मुंह में दांत थोड़ी होता है। और ऐसे भी आप वेदांतियों के आराध्य हो तो आप भी वेदांती बन जाओ। वेदांतियों के आराध्य हो तो आप भी वेदांती बन जाओ, बिना दांत के हो जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे वेदांत तभी समझ में आता है जब व्यक्ति वेदांती हो जाता है। जवानी में वेदांत नहीं समझ में आता, जब दांत चले जाते हैं तब वेदांत अपने आप समझ में आ जाता है। बहुत समझाने की जरूरत, फिर वैराग्य और ज्ञान स्वतः जागृत होने लगता। तो वेदांती के आराध्य हो इसलिए आप भी वेदांती बन जाओ। अब तो भगवान ने अपनी दंत पंक्तियों को अंतर्हित कर दिया। भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। बोले क्यों? मैया ने कहा बालक आप जैसे कपड़े और आभूषण पहन करके नहीं पैदा होता, वो तो नंगा पैदा होता है। भगवान ने कहा अरे, मैया ने कहा हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर तो भगवान ने अपने वस्त्रों को, अलंकारों को भी अंतर्हित कर दिया और छोटे छोटे से नील कमल के समान कोमल सुमधुर बालक बन गए। लेकिन भगवान अभी भी बोल रहे थे। भगवान ने कहा मैया अब तो हम पूरे बालक बन गए, कपड़े भी चले गए, आभूषण भी गए, भुजा भी कम हो गई, आकार प्रकार भी छोटा हो गया, अब तो हम बालक बन गए। मैया ने मुस्कुराते हुए कौशल्या जी ने कहा अभी भी आप बालक नहीं बने। भगवान ने कहा अब क्या बाकी है? मैया ने कहा देखो बालक जो होता है ना, वो तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, वो तो रोता है। ये टपर टपर जवाब सवाल करता है, बालक का काम नहीं। बालक तो केवल रोता है, उसको और कुछ नहीं आता। तो भगवान ने कहा हमको भी रोना पड़ेगा।
मैया ने कहा हां रोना ही पड़ेगा, और रो करके अपने आने की सूचना प्रदान करो कि मैं आ गया हूं। भगवान ने कहा मैया तू ही बता दे कि मैं आ गया हूं। मैया कौशल्या ने कहा दुनिया में कोई मां ये नहीं बताती है कि हमको बेटा पैदा हुआ, वो बेटा ही बताता है। रोता है तो लोग जान जाते हैं हाँ बच्चे का जन्म हो गया। मां थोड़ी बताती है, वो तो पीड़ा से ग्रस्त रहती है। वो बच्चा ही रोता है तो सुन करके पता चल जाता है बाहर से लोगों को कि हां प्रसव हो गया, बालक का जन्म हो गया, बालक आ गया। तो अपने आने की सूचना तो तुमको ही देनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा रोना पड़ेगा। और मैया ने जब कहा रोना पड़ेगा तो भगवान रोने लगे महाराज। और जब भगवान रोने लगे तो भगवान का रुदन कितना मधुर है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, समभ्रम चली आई सब रानी। सभी माताएं जो अन्य माताएं थी वो दौड़ती हुई आ गईं और बालक का दर्शन किया। तब तक सूचना आई महारानी कैकेयी के महल से, वहां भी पुत्र का प्राकट्य हुआ। सुमित्रा जी के यहां से भी सूचना आई, उनके महल से 2-2 बालक प्रकट हुए। अब तो 4 बालक प्रकट हुए। ये समाचार सुनकर के पूरी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। श्री दशरथ जी महाराज इतने भाव विभोर हुए कि श्री दशरथ जी महाराज स्वयं दौड़ दौड़ करके सारा काम करने लगे। अरे बाजा बजाने वाले आओ, गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूं बाजा। दशरथ जी महाराज स्वयं लोगों को बुलाने लगे, बाजा बजाने वाले आओ, उत्सव मनाने वाले आओ। और देखते देखते अयोध्या में चारों तरफ से भक्तों का जो आगमन हुआ, अपार भीड़ एकत्रित हुई। और दशरथ जी महाराज के द्वार पर जो उत्सव हुआ, राम जी का जन्म महोत्सव, अद्भुत उत्सव हुआ। सखियां चल पड़ी और सखियों ने कहा चलो चल करके लाला का दर्शन करते हैं। और बधाई देने के लिए सीमंतनियां, अयोध्या की बधूटियां दशरथ जी के महल की ओर चल पड़ी और दशरथ जी के द्वार पर बैठ करके वो मंगल गीत गाती। हमारे अयोध्या की एक बड़ी विलक्षण परंपरा है मंगल गीत गाने की, जो केवल अयोध्या में ही उस परंपरा से लोग गाते हैं और बधाई गाई जाती है। और उसका भाव यह है कि सब मिली आवोरी सजनी मंगल गाइए। सखियां कहती आओ हम सब मिल करके ये मंगल गान करें। बड़े धूमधाम से अयोध्या में भगवान का जन्म महोत्सव हुआ और कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी पाद तो लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधियो। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, कारण बोले जब राम जी का जन्म महोत्सव हो रहा था तो सूर्य भगवान मध्य आकाश में थे। भगवान सूर्य को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे कुल में भगवान अवतरित हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य। और इस उत्सव का सूर्य भगवान जब दर्शन करने लगे तो सूर्य भगवान इतने मगन हो गए कि आगे जाना है ये भूल गए और रथ वहीं रुका रह गया। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीने तक रथ रुका रहा और सूर्य भगवान वहीं खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधियो। रात नहीं हुई, 1 महीने के बराबर दिन हो गया और किसी को पता नहीं चला, उत्सव चलता रहा। पीछे एक व्यक्ति खड़े होकर के रो रहे थे। वो कौन थे? बोले वो चंद्रदेव थे। चंद्रमा रो रहे थे। बोले ये सूर्य भगवान हटें तब हमारा नंबर लगे। क्यों? बोले सूर्यास्त होगा तब चंद्रोदय होगा। सूर्य भगवान हटें तब चंद्रमा को मौका मिले भगवान की लीला का दर्शन करने का। लेकिन सूर्य भगवान तो हटने को कौन कहे, वो तो 1 महीना डटे रहे, हटे ही नहीं।
चंद्रमा को यह अवसर नहीं मिला। चंद्रमा को बड़ी पीड़ा हुई। चंद्रमा ने प्रभु से कहा, प्रभु आपकी इस प्राकट्य लीला का, जन्म महोत्सव का मैं दर्शन नहीं कर सका, मैं इस सुख से, इस आनंद से वंचित रह गया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अगला अवतार मेरा चंद्र वंश में होगा, तब तुम आनंद लेना, तुमको यह आनंद मिलेगा। चंद्रमा ने कहा, 9 लाख वर्ष बाद ये आनंद मिलेगा, आज थोड़ी मिलेगा। राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। 1-2 दिन नहीं, 9 लाख वर्ष। 9 लाख वर्ष बाद ये सुख मिलेगा, तब तक मैं धैर्य कैसे धारण करूं? तो भगवान ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, सूर्य वंश में मेरा अवतार हुआ है, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, लोग मुझको रामचंद्र कहेंगे, तुम मेरे साथ ही रहना, मैं तुमको हमेशा अपने पास रखूंगा, मेरे नाम के साथ तुम जुड़े रहना, रामचंद्र लोग मुझे कहेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। ये उत्सव चलता रहा, कई दिनों तक परम आनंद हुआ और धीरे धीरे समय बीता। भगवान बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। शायद पिछली बार भी कथा में मैंने निवेदन किया हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भगवान की बाल लीला का वर्णन किया। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति अनंत दासन कह दीना, अति अनंत दासन कह दीना, अति अनंत दासन कह दीना, अति अनंत दासन कह दीना। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित हरि भगवान ने बहुत प्रकार से बाल चरित्र किया, लेकिन वाल्मीकि महर्षि ने एक भी बाल चरित्र का वर्णन नहीं किया। वाल्मीकि जी ने बाल चरित्र का वर्णन इसलिए नहीं किया कि वाल्मीकि जी को बड़ी जल्दी है। बोले क्या जल्दी? बोले राम जी जल्दी से बड़े हो जाए, इनका ब्याह हो जाए। बाल चरित्र के चक्कर में पड़ेंगे तो ब्याह में देर हो जाएगी, इसलिए वाल्मीकि जी ने बाल चरित्र का कोई वर्णन नहीं किया। जिस सर्ग में राम जी के प्राकट्य का वर्णन है, उसी सर्ग में ब्याह की भूमिका शुरू हो गई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 18वें सर्ग में भगवान का प्राकट्य हुआ और इसी सर्ग में प्रदेयाश्च ददो राजा सूतमागध बंदिनाम, सूतमागध बंदियों को दशरथ जी ने खूब दान किया, खूब लुटाया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः, सब वर्णन किया। और फिर 2 श्लोक में ही भगवान का गुरुकुल गमन, सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। बस इतने में सब पूरा हो गया। चारों भाई बड़े हो गए, इनका यज्ञोपवीत हुआ, गुरुकुल में गए और पढ़ लिख करके सर्वे समुदिता गुणैहि, सब सर्वगुण संपन्न हो गए। और जब सर्वगुण संपन्न हो गए तो अब दशरथ जी को चिंता हो गई, मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा। बेटी के ब्याह की चिंता हो पिता को, ये तो बात समझ में आती है। अक्सर पिता को बेटी के ब्याह की चिंता होती, बेटी का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना। लेकिन बेटे के ब्याह की कोई बहुत चिंता नहीं होती पिता को। और फिर ऐसा बेटा सर्वगुण संपन्न। लेकिन यहां तो दशरथ जी को चिंता हुई।
चिंतयामास धर्मात्मा, धर्मात्मा दशरथ जी को चिंता हुई, और वो भी थोड़ी बहुत चिंता नहीं, इतनी चिंता हुई दशरथ जी को कि आप इसको ऐसे समझो कि किसी बात की चिंता आपको होती है तो आप अपने मन तक रखते हो, लेकिन वो चिंता जब ज्यादा हो जाती है तो आप किसी अपने अंतरंग व्यक्ति से उसको शेयर करते हो, और उससे ज्यादा हो जाए तो फिर पूरे घर में वो चिंता का विषय प्रकट हो जाता है, और उससे भी ज्यादा वो चिंता कठिन हो तो व्यक्ति अपने मित्र दोस्त सबके बीच में, भाई मेरी ये बहुत बड़ी समस्या। दशरथ जी को इतनी चिंता हो गई कि दशरथ जी महाराज ने इसके लिए अयोध्या की कैबिनेट बुलाई। जैसे राष्ट्र में कोई बड़ा कार्य करना हो तो कैबिनेट पहले विचार करती है, प्रस्ताव पास होता, उसी प्रकार राम जी के विवाह के लिए दशरथ जी ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और विशेष सभा हुई। अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय बांधवाः। अपने बंधु बांधव को, अपने आचार्यों को, सबको बुलाया। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः, सारे मंत्री बैठे और श्री राम जी के विवाह की चर्चा हुई अयोध्या की संसद में। दशरथ जी ने कहा आप लोग विचार करो मेरे बेटे का विवाह कैसे हो, इसीलिए संसद बुलाई गई। आप लोग सलाह दो, उपाय बताओ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये सब चर्चा जब हो रही थी अयोध्या की संसद में, उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी पधारे। दूत ने आकर के कहा महामुनि विश्वामित्र पधारे हुए हैं, सराज्ञो दर्शनाकांक्षी। दशरथ जी महाराज उठ करके अपने परिजनों को लेकर के गए, गुरुजनों को लेकर के गए और आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को लेकर के आए और अपने सिंहासन पर विराजमान किया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे ने आनी। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण वंदन किया, भोजन कराया, विविध भांति भोजन करवावा। अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। और विश्वामित्र जी जब भोजन करके तृप्त हो गए तब अपने चारों पुत्रों को बुलाया और दशरथ जी ने गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत जारी, पुनि चरणन मेले सुत जारी। राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण ससिलोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा। पुनि चरणन मेले सुत जारी, पुनि चरणन मेले सुत जारी। पुनि चरणन मेले सुत जारी। भोजन कराया और भोजन करके जब विश्वामित्र जी महाराज तृप्त हो गए तब अपने चारों पुत्रों को बुला करके चरणों में प्रणाम कराया और कहा गुरुदेव मेरे बेटों को आशीर्वाद दो। आते ही प्रणाम नहीं कराया। गुरुजी जब आए उस समय बेटों को बुला करके प्रणाम नहीं कराया कि आशीर्वाद दो, पहले भोजन कराया, सत्कार किया और तब। क्यों? बोले ब्राह्मण जाति बड़ी विचित्र जाति महाराज, भूखा ब्राह्मण तो शेर के समान होता है।
ब्राह्मण भूखा हो तो फिर देखो महाराज, और ब्राह्मण जब तृप्त हो जाए फिर बोले फिर तो उस ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद, मंगल, ज्ञान, विज्ञान जो सुनना है सो सुनो महाराज। दशरथ जी ने पहले खूब भोजन कराया, प्रसाद पवाया, स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र जी का मन जब हर्षित हो गया तब चारों कुमारों को बुला करके प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, और राम देख मुनि देह विसारी। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी महाराज की सुध बुध खो गई। बहुत देर तक निहारते रहे और अंत में विश्वामित्र जी ने अपने आगमन का कारण बताया। पहले तो दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की, राजन तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि आपके समान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः, तवैवं भुवि नान्यतः सदृशम, तुम्हारे सदृश इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं हो सकता, और है भी नहीं। और सच्ची बात है, दशरथ जी जैसा कौन हो सकता है। भगवान जिनके पुत्र बनकर के आए, जिनका ये सौभाग्य, ऐसा पुण्यात्मा कोई और नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने कहा आपके समान कोई राजा इस पृथ्वी पर नहीं, और दूसरी विशेषता आपकी ये है कि महावंश प्रसूतस्य, ये आपका वंश जो है ये महावंश है। रघुवंश, सूर्यवंश, ये सब तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन यहां विश्वामित्र जी कहते महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ है। दशरथ जी का वंश इतना महान क्यों है? तो श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में लिखा है कि जिस वंश में भगवान की भक्ति अनवरत पीढ़ियों से चली आई, अविच्छिन्न भक्ति की धारा प्रवाहित होती रही जिस वंश में, वो सूर्य वंश है। क्यों? बोले इक्ष्वाकु के काल से ही भगवान रंगनाथ की पूजा आराधना इस कुल में होती चली आई। ये भागवतों का, वैष्णवों का परम कुल अनेक पीढ़ियों से अविच्छिन्न रूप से भगवत उपासना की जो परंपरा चली आई, इस कारण से इस वंश को महावंश कहा। महावंश प्रसूतस्य, महान परमात्मा की आराधना जिस वंश में होती चली आई, इसलिए इसका नाम महावंश, महावंश प्रसूतस्य। और तीसरी विशेषता यह है, विश्वामित्र जी ने कहा हे राजन आप बड़े महान हो, क्योंकि वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु आपको प्राप्त हुए। श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति भी शिष्य की महानता का द्योतक है। महान गुरु प्राप्त हुए, इसका मतलब है कि वो शिष्य भी साधारण नहीं है। ऐसे महागुरु ने जिसको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, वह शिष्य साधारण नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जैसे आचार्य आपको प्राप्त हुए हैं, ये आपकी विशेषता है। बड़ी प्रशंसा की। ये प्रशंसा इसलिए भी की कि दशरथ जी प्रशंसा के योग्य हैं। और एक मधुर भाव यह है कि विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा इसलिए की कि किसी से कुछ लेना हो, कुछ काम कराना हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा तो जरूर करनी चाहिए। आप बड़े अच्छे हो, बड़े महान हो। और विश्वामित्र जी इसीलिए तो आए हैं, राम जी को लेने आए हैं। और विश्वामित्र जी ने सोचा थोड़ी प्रशंसा करेंगे तो दशरथ जी आह्लादित होंगे और फिर मेरे वचनों को टाल नहीं पाएंगे। और बड़ी सुंदर भूमिका तैयार करके विश्वामित्र जी ने निवेदन कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा राजन अपने पुत्र राम को अनुज लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो। अनुज समेत देहु रघु नाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का बध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। और आप संकोच मत करो, राम को मेरे साथ विदा कर दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा।
इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। विश्वामित्र जी ने यह भी कहा, राजन, आपके ये पुत्र जो राम हैं, इनको आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं ये कौन है। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। मैं जानता हूं इनको, ये सत्य पराक्रम है। और इनको कौन जानता है? बोले वशिष्ठोपि महातेजा। आपके गुरुदेव वशिष्ठ इनको जानते हैं। ये चेमे तपसि स्थिताः। आपकी सभा में ये तपस्वी लोग, विद्वान लोग जो बैठे हैं, ये जानते हैं राम जी कौन। विश्वामित्र जी ने कहा, आप इनको नहीं जानते, मैं जानता। ये श्लोक बड़ा भावपूर्ण श्लोक है।